तो हम वो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एकमात्र ऑप्शन है और उसके लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को सौंप दिया जाए और सनातन बोर्ड बना के सौंपा जाए। गाने बने थे ना, जो राम को लाए हैं, तो जो राम का पैसा खाए हैं, ये सवाल कहां से हम किसको जाकर के? ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज हम चर्चा करेंगे ये जो एसआईटी जांच है, उस जांच की उम्र अब लंबी हो चली है। 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके जद में बड़े बड़े लोग आएंगे और इस जांच की आंच उन तक भी जरूर पहुंचेगी। क्योंकि मामला बड़ा है और जांच लंबी चलनी है, इसलिए इसका समय बढ़ाया गया है। 7 बैंक हैं, उन बैंक की डिटेल निकालनी है। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो 400 सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी खंगालना है। बैंक की पूरी डिटेल निकालनी है। दान पात्र जो रखा गया था, दान पात्र में क्यूआर कोड लगाया गया था और क्यूआर कोड के जरिए पैसा अपने खातों में जा रहा था, यानी कि समानांतर व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी। ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, बड़ा मामला है। वो कुछ इस तरीके से कि जो पैसा दान में जाना चाहिए था वो लोगों के बैंक अकाउंट में जा रहा था, वो लोगों के पास जा रहा था। तो ये एक जो पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस को तलाशने में, इस नेक्सस को क्रैक करने में थोड़ा वक्त लगेगा और यही कारण है कि जांच की आयु जो है इसमें बढ़ा दी गई है। 15 दिन का समय और दिया गया है और इस 15 दिन में जो बड़े लोग हैं वो इस जज की जांच में आएंगे और इसकी आंच से ज़रूर झुलसेंगे। हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मामला दिन पर दिन काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ना सिर्फ सोने चांदी की बात करें, मोहरों की बात करें, उसके अलावा कैश की बात करें, जो कैश चोरी हुआ है, साथ ही साथ में जो समानांतर एक व्यवस्था की गई थी कि पैसा उनके पास तक पहुंचे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि ये जांच की आंच किन किन तक जाएगी। क्या बड़े, जैसे लोग अक्सर अभी सवाल पूछ रहे हैं कि छोटी मछलियां ही इसमें फंसेंगी या बड़े मगरमच्छ भी इसके अंदर आएंगे? क्या और भी कोई मगरमच्छ है इसमें? इसके पीछे, पर्दे के पीछे का खेल कुछ दूसरा ही है। ये क्या उसके जद में आएंगे, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि और लंबी चलेगी जांच, रसूखदारों तक पहुंचेगी आंच। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन वो जो रसूखदार हैं क्या वो नेट में आएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल हम अपने मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ कराएं, उससे पहले इस पर अब जो अपडेट है और जो बयानात हैं उन बयानों को सुन लेते हैं। उसके बाद हम आपको अपने मेहमानों से भी रूबरू जरूर करवाएंगे। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। इस ट्रस्ट में अब किसी का ट्रस्ट नहीं, और जिनको इस पे बोलना चाहिए था सबसे पहले वो चुप है। गाने बने थे ना, जो राम को लाए हैं, तो जो राम का पैसा खाए हैं, ये सवाल कहां से हम किसको जाकर के पूछे? अंधेरे में तो नहीं घूमते रहेंगे। छोटी मछलियों को बचाने की, पकड़ने की कोशिश होगी, खबरें बनाई जाएंगी, प्राइम टाइम डिबेट होगा। बड़ी मछलियां आजाद पंछी की तरह उन्मुक्त वहीं अयोध्या में चक्कर लगाती रहेंगे। नहीं देखा है, एसआईटी की जांच ना होती तो कोई पकड़े नहीं जाते। अभी तक 8 लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जो मेन वहाँ काम करते रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एसआईटी जो गठित हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, और मैं ये कह सकती हूँ कि एक ईमानदार और एक कर्मठ मुख्यमंत्री है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। वो जरूर इस पे जहाँ तक ये घटना हुई है वहाँ तक पहुँचेंगे। हम लोग तो तन मन धन से पूरे 84 से लगे रहे, तो आज तो सभी लोग हैं, लेकिन आहत होते हुए भी हमारी आस्था खत्म नहीं हो सकती है। तो विषय ये नहीं है कि मंदिर में चोरी हो गई है, विषय अब ये है कि आगे चोरी न हो, आगे चोरी न हो। हम वो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एकमात्र ऑप्शन है भगवान का धन
भगवान के जन के काम आ जाए और उसके लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को सौंप दिया जाए और सनातन बोर्ड बना के सौंपा जाए, वो फिर उसमें कृष्ण भूमि भी आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रस्ट पर नो ट्रस्ट विपक्ष कर रहा है कि उसको इस ट्रस्ट पर अब विश्वास ही नहीं रह गया, उसको नो ट्रस्ट है, इसके कोई मायने नहीं रह गए। अब सवाल यह कि क्या किया जाए। धर्माचार्य जी कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए और सनातन बोर्ड सारे मंदिरों की देखरेख करे, जैसे कि साउथ में होता है। सवाल ये उठता है कि क्या उससे ये जो खामियां हैं वो रुक जाएंगी, वो कमियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो अब एक IAS को यहाँ पर CEO बनाने की बात की जा रही है, तो सवाल ये भी है क्या उससे भी ये जो कमियां दूर हो जाएंगी। आखिर ये फुल प्रूफ कैसे योजना बने, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में भी काफ़ी बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े मंदिर हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपए का चंदा आता है, बड़ा सोना वहाँ पर है, लेकिन वो भी इन कमियों से अछूते नहीं हैं। कभी लड्डू, देसी घी के जो लड्डू हैं बनते हैं उसमें घपले की बात आ जाती है, तो कभी किसी सोना चोरी की बात आ जाती है। आखिर ये पैसा, ये जो चोरी है वो रुकेगी कैसे, और इसका जो लोग दान कर रहे हैं उसका सही से उपयोग हो, सदुपयोग हो, वो कैसे हो, इस पर एक गहन मंथन की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दान है और दान का पैसा ये लोगों की आस्था का सवाल है। अगर आस्था ही लोगों की डिग गई तो उसका क्या होगा। साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं कि हमारी आस्था पे थोड़ा आघात लग सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। आस्था पर चोट होना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो आखिर अब जब ये SIT की जांच बढ़ा दी गई है तो उसको क्या वो बड़े लोगों पर इसकी आंच डाल पाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं, विष्णुदास महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। अतुल यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ऋषिकेश से उत्तराखंड की पावन भूमि से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। AKD द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड DG हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी खैर मकदम है। और संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो हम सीधे पहले AKD द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं, रिटायर्ड DG हैं। सर, ये जो जांच का एरिया बढ़ाया गया है और जांच की जो टाइमिंग बढ़ाई गई है, आपको लगता है कि इसकी आंच उन बड़े लोगों पर भी आएगी? क्योंकि जब खंगाला जाएगा, 7 बैंक के अकाउंट खंगाले जाएंगे और साथ ही साथ में ये जो समानांतर पेमेंट का मामला चल रहा था, QR कोड लगाया गया है, पैसा बैंक ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं जा रहा है बल्कि अपनी पॉकेट में जा रहा है। आपको लगता है कि SIT ये जो इतने बड़े धुरंधर लोग हैं वो उन तक उनकी आंच पहुंचा पाएगी? देखिए, जब किसी ऐसे मामलों में जांच के लिए SIT का गठन किया जाता है तो शुरू में SIT को एक अनुमान के आधार पर समय दिया जाता है, कितने समय में SIT जांच कर अपनी रिपोर्ट दे। और SIT के लोग प्रयास करते हैं कि निर्धारित समय में रिपोर्ट दे दें, लेकिन विषय की या प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जब SIT को यह महसूस होने लगता है कि तमाम प्रयास के बाद भी जांच अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो SIT के अधिकारीगण एक संक्षिप्त अंतरिम रिपोर्ट दे देते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक संक्षेप में बताते भी हैं कि अभी ये काम हमें करना है जो नहीं हो पाया है, जिसके लिए हमें समय की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपने कहा भी कि तमाम बैंकों से अपराधियों के जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनके डिटेल्स मांगे गए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे होंगे, तमाम रजिस्ट्री दफ्तर से जो जमीनों की रजिस्ट्री वगैरह हुई होगी उसकी भी पड़ताल होगी जो है। तो अगर SIT को जैसे QR कोड की भी बात आप बता रहे थे, इन सब चीजों की पड़ताल के लिए और आवश्यकता होगी समय की, SIT ने अनुरोध किया तो वो समय सरकार देगी। सरकार नहीं चाहेगी कि जांच अधूरी रह जाए समय की कमी की वजह से। अब दूसरे पहलू पर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि
इस प्रकरण में जो प्रमुख अन्य लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या यह आंच वहां तक पहुंचेगी? मेरा अनुमान है, मैं कह रहा हूं मेरा अनुमान है कि यह जांच वहां तक अवश्य पहुंचेगी और एसआईटी अपनी जांच में इसका खुलासा भी करेगी। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं और स्पष्ट कर दूं कि जब बड़े लोगों तक ये जांच पहुंचेगी तो हो सकता है उन तक क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी बने, आपराधिक प्रकरण उन पर बने, या क्रिमिनल लायबिलिटी ना बने, एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही बने। दोनों ही स्थिति गंभीर है क्योंकि ये मामला करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है। दोनों मामले गंभीर है, चाहे क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है सर, आपका लंबा अनुभव है और हम लोग भी पिछले 34-35 साल से देख रहे हैं कि इतनी जांच बनती है और लेकिन कभी बहुत मुश्किल से जो बड़े अधिकारी हैं वो इसकी जांच में उनके तक आज पहुंचती है। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ज़मीन की रजिस्ट्री की तलाशी की जा रही है, बहुत ऊपर तक है इसमें जो खेल है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के बैंक के अधिकारी, बैंक के कर्मचारियों तक की बात करें या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें या हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए तमाम लोगों की। आपको लगता है कि जनता इतना बड़ा मामला क्या कोई टच कर पाएगा? अभी तक तो जो जांच की प्रक्रिया रही है, हम इस एसआईटी की बात नहीं करें, लेकिन ज़्यादातर जो हमने जांच देखी है उस पर कुछ खास निकल के आता नहीं है। लेकिन आपको भरोसा है क्या कि इस बार नहीं ये नजीर पेश होगी, इस बार नजीर बनेगा ये मामला? मैं आपसे सहमत हूं जी। अगर किसी को इसमें बख्शा गया, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, अगर किसी को इसमें चुपचाप बख्शा गया तो देश की जनता बड़ी समझदार है, जनता नहीं बख्शेगी। यह मामला अन्य तमाम मामलों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है और बड़ा गंभीर है। हल्की फुल्की बात नहीं, बड़ी गंभीरता इसमें है। अगर एसआईटी के लोग या व्यवस्था से जुड़े लोग किसी भी कारणवश जिम्मेदार, चाहे वो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर उसको बख्शते हैं तो जनता नहीं बख्शेगी। आपने बहुत शानदार बात कही सर। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं विष्णुदास महाराज जी। विष्णुदास महाराज जी, आपने एकेडी द्विवेदी साहब को सुना, बहुत सीनियर आईएएस हैं और तमाम जगह उन्होंने सर्व किया है। वो कह रहे हैं कि अगर इस एसआईटी की जांच पूरी तरीके से जो ऊपर लोग बैठे हैं उन तक नहीं पहुंची आंच, तो जनता नहीं बख्शेगी, क्योंकि वो ये करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट की गई है। आप कितना आशावान हैं कि क्या ये जो नेक्सस है, क्योंकि जब भी कोई फंसता है, अधिकारी कोई फंसते हैं तो सब आपस में मिल जाते हैं और जांच को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। आपको क्या उम्मीद है कि लगता है कि ये जो 15 दिन का समय दिया गया है उससे बड़े लोगों तक आंच पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम, भगवान श्री राम की नगरी से। और मैं आपको बता दूं, अयोध्या भगवान राम की नगरी है और इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ तो हुआ है, मगर मैं आज हंस रहा हूं वो लोगों पर जो सनातन विरोधी हैं, जो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आए, बस सवाल उठा रहे हैं। अभी प्रदेश के अध्यक्ष अजय जी आए तो आकर के हनुमान जी का दर्शन किए और कहते हैं हम तो भगवान राम के हैं। ये कैसे सनातनी हैं? राम भक्तों पर गोली चलवाना ये हम लोग भूल नहीं पाएंगे, ये हम लोगों ने स्वयं देखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है हम सभी साधु संतों को, और जांच चल रही है, जांच में विष्णुदास जी महाराज जी ये बात ठीक है आपकी कि सभी को योगी जी पर भरोसा है और वो कह रहे हैं कि निर्चीर विवेक का काम होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जो जांच हम लोगों ने देखी, तमाम मामले हुए और उसमें जो एसआईटी की जांच हुई उसमें बाद में लीपापोती कर दी गई। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आपको लगता है कि ये
आप इस तरह से आरोप लगाएंगे कि विपक्ष रामद्रोही है, वो राम का नहीं है, वो अलग मुद्दा है, वो एक अलग मामला है। मामला ये है कि जो करोड़ों हमारे जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनकी मानस पटल पर एक आघात लगा है, उससे कैसे उबर पाएंगे, उसको कैसे संभाल पाएंगे, उसको कैसे रिस्टोर करेंगे? मैं आपको बता दूं जी जी मैं बता दूं, मैं राम विरोधी नहीं कह रहा हूं जी। राम भक्त राम विरोधी कह रहे हैं। अयोध्या में आकर के देख लीजिए, सब राम विरोध कह रहे हैं। तो जितने चांदी के ईंटे गायब हुए, सोने गायब हुए, जितना गायब हुआ वो राम भक्तों का है। और मंदिर में चढ़ना चाहिए जो चढ़ावा का मतलब चढ़ावा का चोरी लोगों ने लिया है कर। और मैं आपको बता दूं, चोरों को तो छोड़ा ही नहीं जाएगा, चोर को जेल होगा। नहीं, राम भक्तों का है, ठीक है। ये जो चढ़ावा चढ़ा वो राम भक्तों का है, राम भक्तों का है, तो क्या मतलब चोरी का आपको अधिकार मिल जाता है उसमें से? नहीं, देखिए एक कहावत है कि ताल में एक मछली मरता है तो सारे ताल खराब गंद मारने लगता है। उसी तरह चोरों ने तो चोरी किया है, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने चोरी किया। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, सभी चोरी नहीं है, सभी चोर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ तो पूरा तालाब ही गंदा नजर आ रहा है। यहाँ तो बैंक से लेकर के, बैंक कर्मचारी से लेकर के, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सभी लोग मिले हैं। समानांतर पेमेंट की व्यवस्था चल रही है, पैसा जाना चाहिए QR कोड से मंदिर में और जा रहा है पर्सनल बैंक अकाउंट में, तो यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। बिल्कुल, मगर मैं एक चीज बात समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव को जानकारी किसने दिया और तत्काल जानकारी कैसे हुआ। आज मैं कह रहा हूं चोरी हुआ है, जांच भाई विष्णुदास महाराज जी, सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जी को जानकारी कैसे हुई या मामला क्यों बाहर निकल के आया। आप क्या चाह रहे हैं कि मामला बाहर निकल के ना आता? भाई मामला कहीं ना कहीं से तो निकल के आएगा ना, इतने साल से चल रहा है। और SIT ने भी माना है कि पहले भी इसमें लगातार ये धांधली होती रही है, बड़े लोगों की निगरानी में होती रही है। मैं आपको बता दूं, चोरी तो हो रहा था कुंभ से पहले, तो अखिलेश यादव जी पहले क्यों नहीं बताए? जब 2027 महाराज जी, चुनाव है। महाराज जी आप सुनिए, महाराज जी सवाल सुनिए, महाराज जी, अखिलेश यादव पर आरोप लगा के या अजय राय पर आरोप लगा के कि ये राम भक्त नहीं है, रामद्रोही है, दर्शन करने नहीं आते हैं, इससे मामला नहीं बनेगा। मामला करोड़ों राम भक्तों का है, उनके दिल पर चोट लगी है, उनके मन मस्तिष्क पर चोट लगी है, उसको रिस्टोर करना है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। वो कैसे होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे धार्मिक हैं जिन्होंने एक एक पैसा अपना मतलब गरीब होते हुए भी अपना पैसा राम मंदिर में दान दिया। आगे बढ़ेंगे, संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, क्या आपको उम्मीद है, वही सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जो 15 दिन का समय मिला है इसमें मगरमच्छ नेट में आ पाएंगे और जो करोड़ों भक्तों की चोट लगी है, आघात लगा है, उसको हम लोग संभाल पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? जी प्रदीप जी, आप सबको जय श्री राम। अभी AKD द्विवेदी जी ने बहुत विस्तार से SIT गठन और उसकी कार्य पद्धति के बारे में बताया है, क्योंकि वो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं, तो उनको मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहता हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक धर्मरक्षक, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, और सभी सनातनियों की आशा की उम्मीद है कि भारत में सनातन को अगर स्थापित कोई कर सकता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी है। जो हिंदुओं की हजारों साल की प्रताड़ना है, उसके दर्द को अगर कोई दूर करने की क्षमता रखता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी है। बड़ी भारी आस्था है उनके अंदर, बड़ी उम्मीद रखते हैं हम लोग। अब दूसरी बात, जहां तक SIT गठन की बात है, उसका समय और बढ़ाने की बात है, ये उसी बात को परिलक्षित कर रहा है कि दूध कोई भी नहीं बचेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कितना ही बड़ा हो। जो आप मगरमच्छ वगैरह बोल रहे हैं ना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की अगर कार्यशैली को आप जानते, सब आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, AKD द्विवेदी जी IPS ऑफिसर रहे हैं, सब भली भांति परिचित है। भ्रष्टाचार और क्राइम के बारे में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कठोर व्यक्ति कोई नहीं है।
और जहां राम मंदिर की आस्था भगवान प्रभु श्री राम का मामला हो, उनकी गोरक्ष पीठ, उनके जो गुरु अवैधनाथ और जितने भी उनके जो गुरु रहे हैं, पूरा जीवन खपा दिया है उन्होंने इस राम मंदिर संघर्ष के लिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी मुझे बात करने दीजिए। जी कर लीजिए। तो मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे ये 15 दिन और अगले 15 दिन हो, योगी जी छोड़ेंगे नहीं। एसआईटी का दूध और पानी का पानी, एक एक दुष्ट व्यक्ति कोई भी हो बचेगा नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात कह के समझ के, हमारी रमा बहन रत्ना पांडे जी बैठी हैं, वो सब हाहाकार मचाएंगे, अतुल यादव जी। देखिए, इन लोगों का खाली इतना है नैरेटिव, इनको को राम से लेना देना नहीं है। ये वहां तलाश रहे हैं वोट, ये तलाशने में लगे हैं वोट कि हम किसी तरह से सनातनी जो संघ है, भाजपा है, इस पे किसी तरह से चोट करके हम वोट निकाल लें हिंदुओं का। वो नहीं होने वाला है। इन्हें जो रामद्रोही रहे हैं, जो राम को नकार चुके हैं, उन पे तो बिल्कुल आस्था नहीं है। ये ठीक है संजय जी सवाल 2-3 सवाल हैं, एक आंसर भी आपसे ले लेते हैं। सवाल यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति नहीं करेंगी तो भजन तो करेंगी नहीं। वो भजन करने नहीं आई हैं, वो राजनीति करने के लिए आई हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी हो, आपकी पार्टी भी राजनीति करती है ना। तो ये सवाल राजनीति तो करेंगे ही, उनका उसमें कुछ वो नहीं है। सवाल ये है, योगी आदित्यनाथ जी पर भी पूरा भरोसा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो भी करेंगे वो डंके की चोट पर करते हैं और पूरा उसको करते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन आजकल मीम्स बहुत बन रहे हैं। वो मीम्स ये इस तरह से बन रहे हैं संजय जी कि क्या जो बुलडोजर है, उस बुलडोजर का डीजल समाप्त हो गया है क्या? क्योंकि ये जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने बड़ा पाप किया है, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचाया है, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? इस पर तमाम मीम बन रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया है, जो मीम बना रहे हैं बनाने दीजिए। उसमें बहुत से हमारे जो राजनीतिक वो हैं, वो भी उनके लोग हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, राजनीतिक लोग ये भजन तो करेंगे नहीं, वोट के करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं, आइए ना राम मंदिर भजन करिए। आप बताइए कि हम सच्चे राम भक्त हैं। हिम्मत है आपकी? ना अखिलेश यादव आ सकते हैं और ना ही राहुल गांधी कदम रख सकते हैं वहां। क्यों नहीं रखेंगे, मैं बताता हूं। अगर जिस दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कदम रख दिया, तो इनके जो गॉडफादर है ना, ए वाले, आप समझ रहे हैं ना जी, जिसके पीछे नतमस्तक हैं मुसलमान, उस दिन वो इनका बिल्कुल इनका तिया पांचा कर डालेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए आज भी राम जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद ढांचा उनके दिलों में खड़ा है। मतलब वो इस स्थान को मतलब आपका प्लान नंबर 2 भी तैयार है। रख ही नहीं सकते पैर में। संजय जी, आपका प्लान नंबर 2 भी तैयार है कि अगर पहले तो वो आएंगे नहीं, और अगर आ जाएंगे तो आप इस तरीके से उनको बताएंगे। जी ठीक है संजय जी, आता हूं आपके पास में। अतुल जी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में जी सिर झुकाए। अरे भाई, पापों की राजनीति वोट लेने के लिए, सुन तो लीजिए संजय जी, वोट लेने के लिए कोई भी पार्टी और कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है। संजय जी, वोट लेने के लिए कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है, फिर चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या केजरीवाल हो, कहीं भी जा सकते हैं। अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी ठीक है संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। समय जरा दूसरों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है कि आपको यकीन है कि ये जो 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है वो पर्याप्त होगा, और जो बड़ा नेटवर्क है वो नेटवर्क को क्रैक कर पाएगी एसआईटी, और मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ इसमें फंस पाएंगे? प्रदीप विश्वकर्मा जी, आप वरिष्ठ भी हैं और जाने माने पत्रकार भी हैं। एक चीज समझने की बात है कि जब ये घटना घटी तो घटना का छुपाने का प्रयास किया गया और उसे ढकने का प्रयास किया। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा ट्वीट किया गया, उसके बाद भी तो चंपत राय जी आए थे सामने मीडिया के, उसके बाद नहीं आए दोबारा से। उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं घटी। तो लगा, अब बाद में ये करे कि हाँ वहां ऐसा हो रहा था, कहीं ना कहीं दोहरी बातें हैं या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 8 लोग, मतलब ड्राइवर या छोटे छोटे कर्मचारी, उन पे लाद डालेगी। सुनिएगा महाराज जी, ये गलत बात है भाई। आपके बीच में कोई नहीं बोला था,
शांति से लोगों ने सुना था, आप भी शांति से सुन लीजिएगा, फिर आएंगे आपके पास। धैर्य रखिए, मैंने भी जी, धैर्य जी। रखा। अतुल जी अपनी बात जारी रखिए। मेरी बातों को सुन जी। तो जब ये घटना घटी तो इन्होंने छिपाने का प्रयास किया। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं से सूचना आई होगी, अयोध्या से ही आई होगी, अयोध्या के लोगों ने दी होगी, भगवान राम के ही शुभचिंतकों ने दी होगी, तो अरे वहां से पवन जब पांडे सूचना जी हैं प्राप्त वहां होगी, पर, आपके हनुमान पवन पांडे जी हैं वहां, जी 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 सूचना देने जी, वाले मैं पहले भी बता खोल रहा चुके हूं। हैं। नहीं जी, मैं बता रहा हूं, मैं सुनिएगा, आ रहा मैं हूं जवाब दे रहा हूं। विष्णुदास जी आपके देखिए, पास आऊंगा, धैर्य से- पहले सबको चर्चा में शामिल कर ले, फिर आपके पास देखिए, आएंगे। देखिए जी, मैं सबके जवाब दूंगा जी। धैर्य रखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जी जी शॉर्ट में ही दूंगा। तो जब ये घटना जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ट्वीट कर दिया गया, उसके बावजूद भी जो है वहां पे ढकने का प्रयास किया गया और ढकते भी रहे। एक एसआईटी बनाई, वो एसआईटी के विषय में जाने माने आप एक्सपर्टों से जब सलाह ले लेंगे। जब एफआईआर ही नहीं हुई थी तो एसआईटी किसको अरेस्ट कर लेती? क्या किसी को सम्मन जारी करने का उससे प्रावधान था कानूनन? नहीं, हमारे ये इंस्पेक्टर बीते जनरल अतुल जी, ये नहीं, बीते सुनिएगा। समय की बात हो गई, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरा जो सुन- मूल सुन- सवाल मैं- है कि मैं क्या बात- आपको देखिए- लगता है कि एसआईटी में जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी भी मिली भगत, जिनकी भी संलिप्तता सामने आने की उम्मीद है, आपको लगता है कि वो इस नेट में आ पाएंगे? साफ सुथरे में आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं एक शब्द में बोल देता हूं, ये जी। लीपापोती हो रही है और लोगों से बुलवा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नहीं, आप नहीं। मुझे सुनना नहीं चाहते। तो अरे मैं एक आप- शब्द में बोल दूं, ये आप- सब नहीं, ये सब नहीं, तो ये लीजिए सब ना। लीपापोती हो रही है। अरे आप एक सेंटेंस में बोले बात खत्म। ठीक है, आप शांति से बैठिए। क्योंकि आप बैठा करके मेरा टाइम खराब करके मतलब मैं इसलिए बैठता नहीं अतुल जी, हूं, और आप बैठा करके मुझे आप बोलने पूरा देंगे, इतिहास फायदा नहीं भूगोल है। बताएंगे तो सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे ना। हम आपसे अगर आगे की भाई बात अपने पूछ लोग रहे हैं। नहीं, जब मैं आपसे नहीं, आगे की बात प्रदीप पूछ जी, रहा हूं कि नहीं, आगे आपको प्रदीप जी, एसआईटी से प्रदीप संतुष्टि जी, है कि नहीं है? सुनिएगा, वो 1994-93 की बात बोलेंगे, वो 1992 की बात बोलेंगे, गोलीकांड की बोलेंगे, हम जवाब भी ना दे। हमने उनको भी रोका था अतुल जी, हमने उनको भी रोका था कि हम पुरानी बात बिछा देते हैं, आगे की शुद्ध लेते हैं। आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि क्या ये जो एसआईटी को 15 दिन का समय दिया गया है, उसमें बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी? आपको क्या लगता है कि उनको भी नेट में लाया जा सकेगा? जी, मैं जवाब देता हूं जी। देखिए विश्वकर्मा जी, ये साफ तौर पर मगरमच्छों, आपके द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया, रसूखदारों को ये बचाने का एक प्रयास है और लिपापोती करने का एक प्रयास हो रहा है। अगर वाकई में अगर इनमें बड़ी एजेंसियों की जरूरत है, इनमें ऐसी एजेंसियों की जरूरत है जो इसको दूध का दूध पानी का पानी, ये एक आर्थिक अपराध है और ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, करोड़ों से संबंधित अपराध है। कहीं ना कहीं जब तक बड़े लोगों से गहनता से पूछताछ, ये बोले 3 घंटे में पूछताछ होगी, 6-6, 7-7 घंटे कई बार पूछताछ करने से कई बार पता नहीं चलती है। तो इनको क्या करें, ये लिपापोती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिल जाए जिससे जो ये रसूखदार है इनको बचाया जा सके और निकाला जा सके। ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहीं ना कहीं मतलब ये आपको क्या है, सुनिए, कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो 8 लोगों को भेज दिया गया, तो इससे क्या है कि ये बता दिया नहीं वो तो जेल चले गए। अरे भाई, जिनके निगरानी में ये कार्य हो रहा था, क्या जो पुरानी आईपीसी की धारा 120 भी बनते हैं, क्या उसमें संलिप्तता नहीं पाई जाएगी इनकी? ठीक है, कहीं ना कहीं जो इस पे द्विवेदी जी बैठे हुए बता दें या अन्य लोग बैठे हुए बता दें, कानूनन ये है। अब एक महाराज जी की बात बताता हूं। महाराज जी पता किसको ढूंढ रहे हैं? महाराज जी ढूंढ रहे हैं कि वो बात किसको लीक करी गई। ये नहीं कह रहे कि चोरी हुई, उस बात पे नहीं जा रहे महाराज जी हमारे आदरणीय हैं, महाराज जी वहां पे मत देखिए। अब ये देखिए कि चोरी हुई है, उसमें सजा किसको दिलाई जाए, जो इसमें जो महत्वपूर्ण लोग हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है भाई, आपकी बात आ गई। अतुल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। इसका मतलब कि आपको इस एसआईटी पर एतबार नहीं है, आप चाहते हैं किसी बड़ी जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। एक सेंटेंस में बता दीजिए कि आप किस एजेंसी से चाहते हैं जांच हो। देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करें, या तो ये साफ गोई से कहते हैं कि जो बचा नहीं, जो बड़े लोग हैं उनकी अरेस्टिंग आज तक क्यों नहीं हुई, उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं आए, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। जो गिने चुने चंद लोग हैं और उनके नाम ही क्यों आए, वो जो छोटी मछली है, ये मगरमच्छों के नाम में एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं हुए, ये भी तो एक सोचनीय प्रश्न है। जी, आपके पास आऊंगा, बाकी लोग भी हैं, ठीक है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संजय जी, फिर आपके पास आएंगे। रत्ना जी के पास चलते हैं। रत्ना पांडे जी, आपकी सहयोगी पार्टी तो कह रही है कि उसको एसआईटी पर एतबार नहीं है और किसी बड़ी जांच एजेंसी से इसमें जांच कराई जाए। आपका क्या मानना है कि क्या ये जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा और वाकई जो दोषी हैं, वो अपराधी हैं, वो
जज में आएंगे और उनको सजा मिल पाएगी? आप सभी को नमस्कार। मैं द्विवेदी जी हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, मैं प्रोसेस ब्रीच की बात करूंगी जी। जो कि पहले दिन से किया गया है। 7 जून को लगभग ये घोटाला सामने आया। उसके बाद ये कहा गया कि कल आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा कि तभी चंपत राय जी गए और कई लोगों के घर से रिकवरी 80 लाख की हो गई थी। अब चंपत राय जी पर क्या तत्काल एक एफआईआर नहीं बनती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ उल्लेखनीय सामने नहीं आया, और वो पुलिस वाले जो चंपत राय जी के कहने पर भाईचारा निभाते हुए किसी के घर घुस गए और रिकवरी कर ली, तो आपराधिक हो गया कि नहीं? मैं चाहूंगी द्विवेदी जी इस पर बोलें कि उसी पल वो आपराधिक हो गया था कि नहीं? कानून कहता है कि हो गया था, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। कम से कम आज चंपत राय जी और उन सभी पुलिस वालों पर जिन्होंने उस पूरी रिकवरी को छुपाया, उन्हें अपराध छुपाने और रिकवरी छुपाने के लिए एफआईआर की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु ये है, जिन 7 तारीख की घटना है, 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया, 23 जून को एंट्रिम रिपोर्ट दी गई, 25 तारीख को एंट्रिम रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी ने नहीं लिखाई एफआईआर लिखाई गई है ट्रस्ट के द्वारा। तो ये ट्रस्ट तो 7 तारीख को भी लिखा सकती थी जी। और एफआईआर लिखाने के बाद उनको वीकेंड मनाने के लिए जेल भेज दिया गया, रिमांड पर लेना चाहिए। द्विवेदी जी दोबारा बताएंगे, तत्काल रिमांड की जरूरत थी, तब रिकवरी शायद और ज्यादा होती। अब तक तो माल ठिकाने पहुंच गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी, ठिकाने लगा दिया। वो जो 7 दिन का समय खाया गया उसमें मलाई खाली गई, और पिछले 15 दिन में एसआईटी के दौरान दूध और पानी को इतना मथा कि मक्खन भी निकल चुका, अब वो खाली पानी बचा है। मगरमच्छ ये उस तरीके का है कि पहलगाम में घटना होती है, हैंडलर कराची में बैठा होता है। तो इस चोरी और महापाप, ये चोरी और घोटाला नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था के साथ महापाप है अयोध्या जी का, और इसके हैंडलर दिल्ली और नागपुर में बैठे हैं। उन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी चीज है एसआईटी। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी मैं आपके सामने पास आना आऊंगा, नहीं। जरूर आऊंगा, लेकिन हमारे साथ में आरएसएस विचारक भी जुड़े हुए हैं, राकेश मिश्र जी, जरा उनका रुख कर लेते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर बारी बारी से जरूर आपके पास आएंगे। राकेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, आरएसएस को बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कि वो हिंदुओं के लिए काम करती है और हिंदुओं के हित के लिए काम करती है, धर्म के लिए काम करती है, विश्वगुरु धर्म के को लेकर के विश्वगुरु बनने का सपना हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है उससे कितना आप खुद कितना आहत हैं, और क्या लगता है कि इसमें और क्या किया जाना चाहिए? राकेश जी। प्रदीप जी, मैं सभी सम्माननीय पैनल को प्रणाम करता हूं, और ये सारे सनातनियों की आस्था पर चोट है जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसी अपराधी को किसी पार्टी का प्रतिनिधि बनाकर पेश करना, यह भी बात गलत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो। अब जब अगर एसआईटी की तारीख अगर बढ़ी है या समय बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ जांच के बिंदुओं पर आवश्यकता हुई होगी, इसीलिए वो बढ़ा है। अब जिसको आप मगरमच्छ कह रहे हैं या कोई हमारे साथी कुछ और बड़ा कह रहे हैं, सब लोग वहां पहुंचेंगे। और किसी भी जांच कमेटी को छोटा बोलना, बड़ा बोलना और उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हमारे 2 साथी यहाँ बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि, लेकिन फिर भी चूंकि अब आपने एक बात कही कि राजनीति पार्टी जो है वो भजन करने नहीं बैठी है, तो उनको भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि ये लोग भी स्वामी कर्पात्री जी महाराज के ऊपर भी किसने गोलियां चलवाई थी, ये भी आपको समझना होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जनेऊ पहन के बैठ गए थे, जो हमारे फिरोज भाई के जो मतलब पोते हैं। तो इसलिए इन लोगों को सनातनी की बात करना शोभा नहीं देता। लेकिन चलिए, देर है दुरुस्त, अगर ये लोग जी आ रहा हूँ, रत्ना जी आपके पास आऊँगा। राकेश जी का लगता है कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो हम दोबारा से उनका रुख करेंगे।
शानदार बात बोल रहे थे। कुछ अहम सवाल हैं जो उनसे लेने हैं, क्योंकि सवाल ये भी कि आरएसएस की बहुत ही महती भूमिका है यहाँ पर, क्योंकि आरएसएस के तमाम लोग इस मंदिर से जुड़े रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो जांच है, क्या खुद राकेश जी बता रहे थे कि ये करोड़ों लोगों की आत्मा पर चोट लगी। राकेश जी शायद जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए, राकेश जी तक हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा बस यही कहना है जी कि ये जो जी अपनी बात रख लीजिए। नहीं, मेरे को आवाज आ रही है आपकी? जी आप अपनी बात रख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राकेश जी अपनी बात रख लीजिए। हाँ, देखिए मेरा बस ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के कार्य में रहता है, व्यक्तित्व निर्माण के कार्य में रहता है, और जो लोग इसकी आस्था पर प्रश्न लगाते हैं वही लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर विश्वास भी करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था यूनाइटेड नेशन में। ये तो उस अटल समय बिहारी वाजपेयी जी भी ये उस समय की पॉलिसी होती थी राकेश जी। तो इसलिए ये इस उस तरह समय की की बात पॉलिटिक्स करना, थी। नागपुर और भोपाल और राकेश जी सवाल सुन लीजिए। राकेश जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, आपने ठीक आप उदाहरण दिया, ये उस समय की पॉलिटिक्स थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को इलाज के लिए जाना था तो इंदिरा गांधी ने उनको यूनाइटेड नेशन के नाम पर भेजा और उनका वहां पर इलाज कराया। ये उस समय की, लेकिन अब पॉलिटिक्स थोड़ी बदल चुकी है, थोड़ी पॉलिटिक्स कट्टर हो चली है। तो उससे अलग हट करके हमारा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इसमें बीएसपी के और आरएसएस के लोग भी जुड़े हुए हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था भी है, राम मंदिर पर भी आस्था है और आरएसएस पर भी आस्था है। तो ये जो कांड किया है जिन लोगों ने, ये वाकई क्या लगता है कि भगवान के नाम पर चोट तो किया है, दिलो दिमाग पर भी चोट किया, आरएसएस के नाम पर भी दाग लगाया, धब्बा लगाया। क्या आप लोग भी इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, सबका ध्यान तो अपनी लगा हुआ है जी, और सभी लोग गहन मंथन और चिंतन में है। मैं इसको बता देना चाहता हूं, देश को भी बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो जो भी अपराधी होगा उसको बख्शने में कोई भी कमी नहीं होगी और कड़ी से कड़ी और सख्त सख्त सजा होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो या कितनी भी छोटा व्यक्ति हो। ये हजारों करोड़ों का प्रश्न है। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार बात कही है कि कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जी द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आपका लंबा अनुभव रहा है। आप ये बताइए कि कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितनी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हो। शायद उनकी मंशा ये है कि आरएसएस से भी अगर कोई जुड़ा हो या विश्व हिंदू परिषद से भी कोई जुड़ा होगा या राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल वही है, बड़ा सवाल वही है, अब तक का जो जांच का दायरा अब तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें बड़े लोग फंदे में आते नहीं, छोटे लोगों को करके तिस्त्री कर ली जाती है। आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? लोगों का भरोसा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और राजनीति तो कर ही रहे लोग, राजनीति में कोई अलग बात नहीं है। अगर ये घटना हुई है तो राजनीति तो उस पर होगी ही ना, आरोप तो लगेंगे। जी द्विवेदी, बिल्कुल मैं सहमत हूं। लोकतांत्रिक देश में, प्रदेश में राजनीति तो होगी और राजनीति होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी कोई बुराई नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं या जो प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बड़ी मछली तक बात पहुंचेगी, मेरा अनुमान या अनुभव कहता है अवश्य पहुंचेगी, लेकिन हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए, थोड़ा समय एसआईटी को देना चाहिए और अगर हफ्ते 10 दिन में जो रिपोर्ट आएगी उसके देखने के बाद तब रिएक्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दो बातें मैं और कहना चाहूंगा जो अभी तमाम लोगों ने कहा, उस पर मैं कहना चाह रहा था। एक तो सपा प्रवक्ता ने कहा कि 120 बी आईपीसी की धारा लगनी चाहिए थी, तो उनका प्रश्न है, मैं कह रहा हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, चूंकि अब नए केसेज में आईपीसी नहीं लगती, तो जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 लगी हुई है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है, जो 120 बी आईपीसी की होती है। बिल्कुल, ये अतुल जी आप समझ लीजिए
ये 120B पहले जो षड्यंत्र का मामला था वो अब न्याय संहिता में 61 का मामला हो गया जी। मैंने इसलिए मैं टोका टोकी करना चाहता हूं, मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि पुरानी धारा के विषय में आम पब्लिक, आम जनता को पता होता है, इसलिए मैंने कहा। और जो बात सच, जो नई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ वो भी मुझे पता है, किन किन धाराओं में दर्ज है वो भी पता है। आम धारणा में हम 420 बोल देते हैं जो बदल गई, हत्या में आज भी लोग बोल देते हैं 302। ठीक है, तो मैं आपके इत्मीनान के लिए बात कर रहा था। डीजी साहब ने आपके इत्मीनान के लिए बताया कि आप जो चाह रहे थे वो धारा उसमें लगी हुई है। चलिए अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। डीजी साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम आगे जरा थोड़ी राजनीति की भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अभी रत्ना जी ने कहा था कि ट्रस्ट ने क्यों FIR लिखाया, SIT ने क्यों नहीं लिखाया। इस पर मेरा ये कहना है कि ये जो ट्रस्ट है ये प्राइवेट ट्रस्ट है। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट है। भारत में हजारों प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, उनका मैनेजमेंट का क्या व्यवस्था होगी, ट्रस्ट डीड में ये सब लिखा रहता है। ठीक है, दूसरी बात मैं और स्पष्ट करूंगा, अगर मेरे घर, मान लीजिए, मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे घर बहुत बड़ी चोरी हो गई, 10 लाख रुपए या जो भी है वो चोरी हो गई, और वो चोरी कोई हमारा जानने वाला ही किया, मैं उससे रिकवरी करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं थाने नहीं जा रहा हूं, तो इसमें FIR तो होगी ही नहीं। FIR मुझे करानी है, गवाही मुझे देनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक करें। जरा रत्ना जी कुछ उसमें जोड़ना चाह रही, रत्ना जी जोड़ दीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे आदरणीय द्विवेदी जी, मैं आपको सादर सूचित करना चाहती हूँ कि आज चंपत राय जी ने अपनी पूछताछ में कहा है कि मैं थाने गया था, गोपाल राव ने किसी से फोन कराया, उसके बाद मैं घर चला आया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस गई थी जो गोबर में से, घर के गद्दों में से ला रही थी, तो यहाँ व्यवहारिकता नहीं थी। प्रभु, आप लोग कम से कम जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने अनुभव से जनता को सही मार्गदर्शन दीजिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमने राम जन्मभूमि में कोई योगदान नहीं दिया, राम में आस्था नहीं है, इसलिए हम ना बोले, मानती हूँ, सहर्ष मानती हूँ। लेकिन प्रश्न तो ये है कि 3 तलाक मोदी जी ने कितनी बार दिया, योगी जी ने किसको किसको दिया, जो 3 तलाक के लिए कानून बनाने पे राजनीति कर रहे थे। उससे बड़ा प्रश्न, आजादी में ना तो RSS और ना तो बाकी वीरों की कोई भूमिका ही नहीं थी, तो ये भारत में क्यों रहते हैं? ये क्या बकवास फैला रहे हैं इतना बड़ी डकैती करने के बाद, और जनता को आज भी गुमराह किया जा रहा है। हिम्मत नहीं है RSS के लोगों को अरेस्ट करने की। कहाँ है योगी आदित्यनाथ जी, और कहाँ है यशस्वी प्रधानमंत्री जी? आज तक ट्वीट नहीं हो पाया, बिना उनकी जानकारी के गोविंद गिरी ने जब चाटामृत पिलाया था उसी वक्त चला गया। और रेडियो मशीन ऑफिसर कहाँ है जिसने 42 दिन में 70 बार की चोरी को इग्नोर किया गया? ठीक है रत्ना जी भाई, आपकी बात आ गई। रिकॉर्ड टूटा है महमूद गजनी ने। ठीक है रत्ना जी, आपकी बात आ गई भाई, समय हमारे पास कम है जी। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ संजय जी, आपसे जवाब लूंगा। डकैती आपने की है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ राम का व्यापार आपने किया। राम मंदिर के नाम पे वोट, राम के नाम पे और राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। राम के घर पे चोरी की है आप लोगों ने, दूसरों को रामद्रोही कहते हैं, आपको डकैत निकले राम जी के घर के, राम के। ठीक है भाई, ठीक है रत्ना जी, आपकी बात भी आ गई। रत्ना जी आपकी बात आ गई, थोड़ा शांत हो जाइए आगे। संजय जी, आप रत्ना जी का वॉल्यूम डाउन कर दिया जाए भाई। रत्ना जी आपकी बात आ गई। ऐसे डिबेट नहीं होगी भाई संजय जी, रत्ना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप दोनों को रुकना पड़ेगा। हम द्विवेदी जी के पास चल रहे हैं। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर आगे हमें राजनीति की बात करनी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, रत्ना जी बात को इधर उधर राजनीतिक पुट देते हुए घुमा रहे, जिससे बात नहीं बनती। मेरे घर पर चोरी अगर हुई, मैं काल्पनिक बात कह रहा हूँ, रत्ना जी को मालूम है, तो रत्ना जी गवाही देने नहीं जाएंगी। रत्ना जी गवाही देने नहीं जाएंगी। मेरे घर की चोरी की जानकारी है तो ये गवाही देने नहीं जाएंगी। फालतू की बात कर रही, राजनीतिक बात कर
ये करे। आप गलत हाँ, बता रहे हैं। कानूनी बात यही है कि ट्रस्ट के आदमी ने अगर भाई समय समाप्त हो रहा मेरा। द्विवेदी जी ठीक है, रत्ना जी ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। संजय जी, पुलिस अधिकारी हैं, संजय जी बता रहे हैं। ठीक है सर, रत्ना जी बात आ गई आपकी। रत्ना जी सवाल ये, रत्ना जी आप ही से एक सवाल है, छोटा सा आंसर चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आप उत्तर प्रदेश में अच्छा कर सकते हैं? हमने तो बिना अपॉर्चुनिटी के करके दिखाया। मेरे नेता राहुल गांधी ने 2024 में इनके 400 पार के अहंकार को तोड़ के बैसाखी की सरकार बना दी थी। इसी साल अभी अप्रैल में विशेष सत्र में महिला आरक्षण के नाम पे जो राहुल गांधी जी 90 चुनाव हार चुके हैं। अंधे मुंह गिरे थे। रत्ना पांडे जी, राहुल गांधी जी 90 चुनाव हार चुके हैं, सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अच्छा विष्णुदास जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ, आपका आखिरी कमेंट लूंगा। विष्णुदास जी आऊंगा। हमारे पास में अतुल जी आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे। राजनीति की बात कर लेते हैं। ये जो मामला हुआ है पूरा 2024 में भी हमने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा घातक साबित हुआ था, और चित्रकूट हो, अयोध्या हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। ये जो मामला है, क्या आपको लगता है कि आपको माइलेज देगा और आप एक बार फिर से यहाँ पर अपना इसको बढ़त बनाने में सफल होंगे? अतुल जी देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता वो सब देख रही है। 2027 का चुनाव है, सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको जानकारी है। कहीं ना कहीं देश की जनता, प्रदेश की जनता सब देख रही है। अब रही बात चुनाव की, वो तो जनता ने तय करना है ना कि किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना, सत्ता में किसको बैठाना है। कारण क्या है कि जो राम नहीं, आपको क्या लग रहा है, आपको उम्मीद लग रही है अब इससे कि नहीं लग रही, पहले बता दीजिए। जवाब दीजिए, इसमें जवाब सही तरीके मेरा समय कम है, आखिरी के 2 मिनट बचे हमारे पास। जी देखिए, मैं एक शब्द में बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, या जितने भी उनके आनुवंशिक संगठन हो जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको माफ नहीं करने वाली, और उनके लिए ये एक जनता अभिशाप है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं अतुल जी। संजय जी, अतुल जी कह रहे हैं कि जनता आपको माफ नहीं करेगी 2027 में। रत्ना जी और अतुल जी दोनों से एक सवाल है आज। नहीं, सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। सवाल पूछने का समय खत्म हो गया। संजय जी खाली जवाब दीजिए कि जनता आपको माफ नहीं करेगी 2027 में, कह रहे हैं अतुल जी। मैं जवाब दे रहा हूं, कौन किसको माफ करेगा। आज 1 जुलाई है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने डंके की चोट पे बोला था 8,500 रुपए खटाखट 1 जुलाई से खाते में। अरे भाई संजय जी, अब आपसे भी कहेंगे अतुल जी, वही इतिहास पर जाइए मत, इतिहास और भूगोल पर नहीं जाना भाई, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। माननीय राहुल गांधी से मैं जवाब दे देता हूं, उन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे, हम सबके खाते में आएंगे। सत्ता में तो बीजेपी आई, बीजेपी ने किसी तरह सरकार बना दी। रही बात जिस दिन सत्ता में आएंगे राहुल गांधी जी साथ हो जाइए। संजय जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। हम इतिहास और भूगोल बहुत खंगाल चुके हैं। मुद्दे संजय जी, अतुल जी रुकिए भाई, सवाल पूछने दीजिए। बात नहीं करेगी। भगवान राम का आप पे श्राप लगा हुआ है, अयोध्या का श्राप लगेगा। अयोध्या में तो हमारे सांसद जीते हुए, चित्रकूट में भी हमारे सांसद जीते हुए, आपका पूरे प्रदेश से जनता सफाया करने जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान राम के तो तक भी चढ़ावा चोरी में जो है ना उसमें संलिप्तता किन किन लोगों की है, उसके बावजूद भी आप बचाने का प्रयास कर रहे हो। ये दिखा दीजिए डीआईजी महोदय को, जरूरियत है इसके देने की, जो मेरे ऊपर फर्जी कह रहे थे। द्विवेदी जी पढ़ के जाइएगा। रत्ना जी भाई आपकी बात हो गई। संजय जी, राजीव गांधी ट्रस्ट का संजय जी मेरा सवाल के पास से, रत्ना जी बात हो गई आपकी, आप वो दिखाते रहिए। संजय जी सवाल सुनिए भाई। राजीव गांधी ट्रस्ट का संजय जी सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, तो विपक्ष कह रहा है कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, आप जनता का भरोसा वापस लाने के लिए क्या करेंगे? बहुत संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहेंगे जी। देखिए, जनता राम वालों पे ही भरोसा करेगी, विधर्मियों पे नहीं, जो राम को झूठा बताते हैं, राम को लाए थे, वो चंदा खाए हैं, उनको भी विश्वकर्मा जी एक सेकंड ये जरूर दिखा के जाइएगा। रेड्डी जी ने चैनल पे झूठ बोला है, नेमियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। रेड्डी जी ने चैनल पे झूठ बोला है, खटाखट आज इसीलिए उठाए हैं। ठीक है, जनता इंतजार कर रही राहुल गांधी के। ठीक है भाई, ठीक है, होगी बात। कारों को जनता पसंद नहीं करेगी। जी जी
आ रहा हूँ द्विवेदी साहब, आपके पास आता हूँ। एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेता हूँ, फिर बाकी आगे बढ़ता हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, हो गई बात आपकी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह विषय जिस पर चर्चा हो रही बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। देश के प्रदेश की जनता की इस पर निरंतर निगाह रहेगी। अगर इसमें दोषी लोगों में से कोई बचेगा तो जनता को तकलीफ होगी। हाँ। बाकी रत्ना जी बात को फिर घुमा रही है। नहीं ठीक है, वो घुमाना नहीं है उनको। मैंने फर्जी नहीं कहा, मैंने कहा राजनीतिक फुट देते हुए, राजनीतिक फुट देते हुए। संजय जी आप बार-बार इंटरफेयर करेंगे तो हमारे साथ आरएसएस के विचारक हैं, उनके पास कैसे जा पाएंगे? अरे आप काम करिए भाई। द्विवेदी जी आपकी बात हो गई। रत्ना जी आपकी बात भी हो गई, आपने दिखा दिया, आप दिखाते रहिए उसको, आपकी बात हो गई। हमारे पास बाकी मेहमान भी हैं। विष्णुदास महाराज जी आपके पास आ करेक्ट करवाइए ना, ये झूठ थोड़ी फैलाएंगे यहाँ पे। झूठ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। गिर गई देश के सभी लोग जानते हैं। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं आती, अपनी उम्र देखिए और झूठ बोलने का तरीका देखिए। अपनी उम्र देखिए। रत्ना जी आप थोड़ा शांत हो जाइए भाई, आपकी बात हो गई। रत्ना जी ये डिबेट का तरीका नहीं, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। दूसरे की बात भी सुनिए। नहीं, वो गलत आरोप को नहीं लगाएंगे। आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो झूठ नहीं बोल के जा सकते। वो ठीक बात है। अरे कोई सब यहाँ हरिश्चंद्र नहीं बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। यही आपने सही कहा, पुलिस अधिकारी के रूप में हरिश्चंद्र नहीं बैठा है। नहीं मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी लोग बैठते हैं, जो भी है राजनीतिक पार्टियां, समय समाप्त हो रहा हमारे पास। आखिरी कमेंट है हिंदू धर्म गुरु जी के पास चलते हैं। विष्णुदास महाराज जी आपका कमेंट है, बाकी लोगों की आवाज डाउन कर दीजिए भाई। विष्णुदास जी नहीं है, चलिए हमारे पास मिश्र जी हैं। राकेश जी आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि ये जो आघात लगा है, और द्विवेदी जी भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर इसको रिड्रेस ना किया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया तो जनता माफ नहीं करेगी। आप जनता की निगाहों में इसको वापस अपनी छवि बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या नए कदम उठा सकते हैं? राकेश जी देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानून और उनके संरक्षण के ऊपर वोट देगी और सनातनी के ऊपर वोट देगी। किसी के कहने पर नहीं कहने पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो आघात लगा है उसकी जांच हो रही है और जांच में हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि हमारी जो बहन जी बैठी हैं वो एक कानूनी के विशेषज्ञ के ऊपर इस तरह का आघात लगा रही हैं। ठीक है, उनका अपना एक जानकारी है, अपनी बातचीत है। देखिए मैं नहीं बोल रहा, आप अगर बोलेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सीताराम केसरी जी के साथ आपके कार्यालय में क्या हुआ था? आपने क्या किया था? अरे क्यों छोड़ेंगे हम? एक बुजुर्ग आदमी के साथ आप बदतमीजी कर रही हैं, आपके लोग कर रहे हैं। और मौर्य की बेटी उस समय बीजेपी के साथ मैं तो था यहीं पे। मैं आपसे ठीक है, इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में जुड़े हमारे साथ। तो सवाल यही है कि जो रिटायर्ड डीजी साहब भी कह रहे थे, द्विवेदी जी भी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है ये जो लोगों की आस्था पर जो चोट हुई है, उस चोट को मिटा पाना, उसको रिड्रेस कर पाना, एड्रेस कर पाना आसान काम नहीं होगा। और अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो 2027 का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी लगातार लोगों का विश्वास है और हम लोगों का भी विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसीलिए उन्होंने SIT बनाई थी और 15 दिन का समय उनको और दिया है, जिससे वो और डीप में जा करके इसको अच्छे से तलाश कर पाए और जो बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको भी सामने ले आ पाए, उनको भी आगे रखे और उन पर भी कार्रवाई हो, जिससे कि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो चोट लगी है उनका भरोसा वापस दिलाया जा सके। लेकिन क्या ये वास्तव में हो पाएगा या ये 2027 के चुनाव पर एक बड़ा प्रहार करेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।
न हो हम वो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एकमात्र ऑप्शन है और उसके लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को सौंप दिया जाए और सनातन बोर्ड बना के सौंपा जाए। गाने बने थे ना, जो राम को लाए हैं, तो जो राम का पैसा खाए हैं, ये सवाल कहां से हम किसको जाकर के? ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है।